सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसीलिए अकबर भी तुझसे डरता था। जी हाँ, जय हिंद कमांडोज। नमस्कार मित्रों, मैं योगी दाकरे वायराज डिफेंस क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और वहीं मेवाड़ माटी के चंदन, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी के शेर, वो नीला घोड़ा रा अवसार, महान स्वाभिमानी, क्षत्रिय कुलभूषण, हिंदुआ सूरज, सत्य सनातन की आन बान शान, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की जन्मतिथि पर आप सभी राजपूतों को हार्दिक अभिनंदन और बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो कमांडोज, मैं बात करता हूँ आज के उस 21वीं सदी के उस युवक से, उन हिंदुओं की शान से कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर 1000 लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और महाराणा हजारों लोगों को जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास उन चापलूस चाट कुर्ता वाले अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा। उन्होंने उन लोगों को महान बताया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किए, भारत को लूटा, धर्मांतरण किया, मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। उन लुटेरों की गौरव गाथाओं को हमारी इन पुस्तकों में दे दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में जो इतिहास है उसे कभी दिखाया नहीं जाता। ये स्थिति आज तक की है। वास्तव में हमारे इस जबरदस्त संस्कृति और गौरव के भारत में आज भी उन लोगों का इतिहास हमें पढ़ाया जाता है जिनसे वास्तव में हमें कोई सीख नहीं मिलती, सिवाय चाटुकारिता, सिवाय निज स्वार्थ, सिवाय मारधाड़, दूसरों पर अत्याचार के सिवा उनसे कोई सीख नहीं मिलती है। जबकि अपना वास्तविकता का इतिहास इतना ज़बरदस्त है कि उसे अगर बच्चों को सुनाया जाए तो घर घर में भगत सिंह, आज़ाद, महाराणा चौहान जैसे वीर योद्धा पैदा होंगे। तो कमांडोज, आज मैं पंक्तियों के माध्यम से, एक कवि की पंक्तियों के माध्यम से आज महाराणा प्रताप की विशेष जयंती उपलक्ष्य में उनकी वीर गाथा का जीवंत दर्शन आपको मैं कराता हूं कि वास्तव में उस हल्दी घाटी के शेर ने अकबर जैसे तुर्क को छिन्न भिन्न कर डाला था। मैं अपने 21वीं सेंचुरी के स्फूर्तिपूर्ण, तेजस्वी, ओजस्वी उन युवकों को, उन युवाओं को, उन कमांडोज को एक बात कहना चाहूँगा कि भूल गई इतिहास कौमों का, भूल गई इतिहास कौम का, सिंहों की संतान, जौहर और साकों की धरती, जय जय राजस्थान, जौहर और साकों की धरती, जय जय राजस्थान। भूल गया राणा प्रताप को, हे युवा, भूल गया राणा प्रताप को दूजा वीर चौहान। गोरा और बादल को भूला, याद नहीं पन्ना का बलिदान, गोरा और बादल को भूला, याद नहीं पन्ना का बलिदान। छत्र लहू से सिंचित धरा, क्षत्रिय लहू से सिंचित धरा का कड़कड़ बड़ा महान, क्षत्रिय लहू से सिंचित धरा का कड़कड़ बड़ा महान। भूल गई इतिहास कौम का, सिंहों की संतान। तो कमांडो, जिन उपरोक्त पंक्तियों से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे सच्चे राजपूत हैं, अपने पुरोधाओं को, अपने दृढ़ प्रण के धनी, स्वाभिमानी, प्रजाप्रिय, क्षत्रिय कुल के भूषण, इन पुरोधाओं को वास्तव में आप पसंद करते हैं और इनके पद चिन्हों पर चलते हैं और अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, तो कमांडोज, मेरे द्वारा बनी इस वीडियो को अपने सभी राजपूत मित्रों में और अपने जो भी हमारे इन पुरोधाओं को पसंद करते हैं उन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारी सच्ची राजपूती दृष्टिकोण दिखना चाहिए। सच्चे राजपूत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्रूर तुर्को अफगानियों को भी पता चल जाए कि भारत के युवाओं की ताकत क्या है। तो कमांडोज, अगर आप सच्चे राजपूत हैं तो ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। आज भी युवाओं में वो जुनून, वो ताकत, वो शौर्य कम नहीं हुआ है। तो कमांडोज, वास्तव में मैं उस 16वीं सदी के आपको दर्शन कराता हूँ, उस
मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के दर्शन कराता हूँ, जिसने अकबर जैसे तुर्क को, जिसने अपनी क्रूरता से राजपूतों को छिन्न भिन्न कर दिया था, वो कैसे महाराणा प्रताप के शौर्य से डर गया था, कांप गया था। वास्तव में हम राजपूतों की फूट ने ही और हम में से विभीषणों ने, जयचंदों ने ही हमारे इतिहास के गौरव को ऐसे क्रूर हाथों सौंप दिया जिन्होंने इसका भलीभूत फायदा उठाया। अगर हम सब लोग समूह में रहते और सब लोग इकट्ठे रहते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, अपना अलग ही इतिहास होता। तो सुनिएगा, राजपूतों का वास्तव में तुर्क जैसे शासकों ने राजपूतों की आपसी फूट का फायदा उठाया और उनको भाइयों से भाइयों को लड़वाया। देखिए, एक जीवंत पंक्तियों के उदाहरण से जीवंत दर्शन महाराणा प्रताप राजवंश के उस दौर का सुनिएगा। राजपूत को राजपूतों से मुगलों ने लड़वाया था, राजपूत को राजपूतों से मुगलों ने लड़वाया था, फूट डालकर राज करो इस नीति को अपनाया था। जितने भी राजे रजवाड़े, माफ कीजिएगा परंतु सत्य है, सुनिएगा, जितने भी राजे रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे वीरों मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। जितने भी राजे रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे वीरों मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर, अब सुनिएगा उन काले पृष्ठ की काली पंक्तियों को पुनः सुनिएगा। वास्तव में अगर ये गलती न होती तो आज ये इतिहास नहीं दोहराया जाता। कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी, कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी, जिनने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी, जिनने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी। राजस्थान की माटी पर जब स्वाभिमान का क्षरण हुआ, ऐसे भीषण कालखंड में, सुनिएगा महाराणा का अवतरण हो रहा है, ऐसे भीषण कालखंड में राणा का अवतरण हुआ। राजस्थान की माटी पर जब स्वाभिमान का क्षरण हुआ, ऐसे भीषण कालखंड में राणा का अवतरण हुआ। सुनिएगा आगे, उसके रग रग में जो बप्पा रावल का स्वर्ण रक्त बहता था, उसके रग रग में जब बप्पा रावल का स्वर्ण रक्त बहता था, स्वाभिमान से समझौता जो एक घड़ी न सहता था, स्वाभिमान से समझौता जो एक घड़ी न सहता था। सूर्यवंश का सूर्य उसे मेवाड़ी चंदन कहता था, मातृभूमि रक्षा हित जो मरने को तत्पर रहता था। सूर्यवंश का सूर्य उसे जो मेवाड़ी चंदन कहता था, मातृभूमि रक्षा हित जो मरने को तत्पर रहता था। अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से न कर पाया, अपनी पगड़ी का जो सौदा अकबर से न कर पाया। स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाया सिखलाया, स्वाभिमान रक्षा हित जिसने शीश कटाना सिखलाया। अपने तन को शौर्य पराक्रम, सुनिएगा, अपने तन को शौर्य पराक्रम की मूरत में ढाला था, जयवंता की कोख को उसने धन्य धन्य कर डाला था। तो कमांडो ये थे हमारे महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। आगे सुनिएगा, उसकी शौर्य कथाएं सुनकर अकबर भी घबराया था, उसकी शौर्य कथाएं सुनकर अकबर भी घबराया था। कूटनीति बस निमंत्रण बार बार भिजवाया था, कूटनीति बस निमंत्रण बार बार भिजवाया था। पर महाराणा की दूरदृष्टि और संबल बड़ा निराला था, पर महाराणा की दूरदृष्टि और संबल बड़ा निराला था, जिसके बल पर महायुद्ध को कई दिन टाला था। तभी एक जयचंद मानसिंह, बुरा मत मानिएगा, सुनिएगा, तभी एक जयचंद मानसिंह सेना का अध्यक्ष बना, जो कुंठा से वशीभूत हो महाराणा से रहा था। और राणा के प्रतिकार ने उसका अहंकार उकसाया, और राणा के प्रतिकार ने उसका अहंकार उकसाया। बड़ी सेना लेकर हल्दी घाटी आया, बड़ी सेना लेकर हल्दी घाटी आया। अब सुनिएगा उस हल्दी घाटी, उस चंदन माटी के बारे में सुनिएगा, उसका प्राकृतिक दृश्य करने जा रहा हूँ। एक एक परिस्थिति को, उस प्राकृतिक परिस्थिति का दर्शन मिलेगा, सुनिएगा। वर्ग मील 64 में वो फैली हल्दी घाटी थी, वर्ग मील 64 में जो फैली हल्दी घाटी थी, गरम भुरभुरी हल्दी सी रक्त पिपासु माटी थी। वर्ग मील 64 में वो फैली हल्दी घाटी थी, गरम भुरभुरी हल्दी सी रक्त पिपासु माटी थी। आषाढ़ी की दोपहरी सूरज से आग बरसती थी। सुनिएगा उस समय का दृश्य क्या है।
आषाढ़ी की दोपहरी सूरज से आग बरसती थी, तोपों की बंदूकों की चीखें सन्नाटे को डसती थी। तोपों की बंदूकों की चीखें सन्नाटे को डसती थी। दोनों ही सेनाओं में रजपूती सैनिक ज्यादा थे। माफ कीजिएगा, गलती हमारी ही। राजपूतों की दोनों ही सेनाओं में रजपूती सैनिक ज्यादा थे। सभी मारने मरने कटने मिटने को आमादा थे। निजी स्वार्थ से वशीभूत हो, निजी स्वार्थ से वशीभूत हो, अपनों को कटते देखा। अंतिम पंक्तियां बहुत ही जायकेदार है, सुनिएगा, अंग अंग को आग लगा देंगे। निजी स्वार्थ से वशीभूत हो, अपनों को कटते देखा। अरे हल्दी घाटी ने भाई को भाई से कटते देखा। अरे हल्दी घाटी ने भाई को भाई से कटते देखा। अब आगे सुनिएगा। महाराणा की सेना में, महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे। तीरंदाज भील सैनिक जो, तीरंदाज भील सैनिक जो राणा के साथी थे। तीरंदाज भील सैनिक जो राणा के साथी थे। पर यद्यपि राणा का सैनिक दल, पर यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या कुछ में कमतर था, जो सैनिकों में अकबर की सेना से बढ़तर था, जो सैनिकों में अकबर की सेना से बढ़तर था। जिस पठान का भी, अब सुनिएगा जबरदस्त पंक्तियां, जिस पठान का भी प्रताप का रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़ा सहित काट डाला। जी मैं बात कर रहा हूं बहलोल खां की। जिस पठान का भी प्रताप का रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़ा सहित काट डाला। सुनिएगा, बब्बर शेर बने महाराणा, बब्बर शेर बने महाराणा मुगलों से भरपूर लड़े। बब्बर शेर बने महाराणा मुगलों से भरपूर लड़े। तभी मान सिंह को देखा, तेजी से उसकी ओर बढ़े। तभी मान सिंह को देखा, तेजी से उसकी ओर बढ़े। चेतक जो उनका प्रिय घोड़ा था, वास्तव में शेर ए चेतक था। वो चेतक अकबर की सेना को, मुगलों की सेना को चीरते हुए जैसे ही महाराणा मान सिंह को देखा, तो अकबर की सेना को चीरते हुए चेतक उसकी ओर बढ़ा। और उसकी ओर बढ़ा, दृश्य देखिए, वास्तव में एक ही अजीब दृश्य है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तभी चेतक की वीरता और मान सिंह की कायरता का देखो दृश्य है, सुनिएगा। चेतक चितकारा और गज के मस्तक पर पग को धर डाला। चितकारा और गज के मस्तक पर पग को धर डाला। महाराणा ने मान सिंह पर साथ दिया अपना भाला। महाराणा ने मान सिंह पर साथ दिया अपना भाला। मान सिंह हौदे में कूदा, मान सिंह हौदे में कूदा, छिपा हुआ डर जाग गया और वो अपना हाथी लेकर हल्दी घाटी से भाग गया। और वो अपना हाथी लेकर हल्दी घाटी से भाग गया। इस घटना ने, बस इसी घटना ने वही युद्ध की दिशा दशा को मोड़ दिया, जहां न्यत्ता मान सिंह राणा ने जिंदा छोड़ दिया। बस इसी घटना ने वही युद्ध की दिशा दशा को मोड़ दिया, जहां न्यत्ता मान सिंह को राणा ने छोड़ दिया। तभी प्रताप को राजमुकुट से मुगलों की सेना ने पहचान लिया। तभी प्रताप को राजमुकुट से मुगलों की सेना ने पहचान लिया। एक एक दृश्य का जीवंत दर्शन करना, सपोज करना, एकदम लगेगा कि हल्दी घाटी में पहुंच गए हो। तभी प्रताप को राजमुकुट से मुगलों की सेना ने पहचान लिया, घेराबंदी की और तलवारों को उन पर तान दिया। निकट अकेला पाकर उन पर बारंबार प्रहार किए। निकट अकेला पाकर उन पर बारंबार प्रहार किए, तलवारों बंदूकों भालों से भीषण वार किए। सुनिएगा आगे कहानी। जब उन पर मुगलों की सेना ने बारंबार प्रहार किए, चारों तरफ से घेर लिया, तभी वास्तव में उनका परम भक्त अंगरक्षक झाला मान सिंह, वास्तव में जो उनका मुख्य अंगरक्षक था, सारे अधिकार उसे प्राप्त थे। उस झाला मान सिंह ने अपनी पूरी राजभक्ति निभाई, अपने राजा के प्रति समर्पण किया, सारी श्रद्धा दिखाई और उसने राजा के मुकुट को पहन लिया और राजा को इशारा करके वहां से निकलने के लिए कह दिया और दोनों हाथों मुट्ठियों में धूल को लिए आकाश में उड़ा दिया। तो मुगलों की सेना को भ्रांति हो गई और उन्होंने समझा कि यही महाराणा प्रताप हैं और उन पर ताबड़तोड़ शस्त्रों से अस्त्रों से वार कर दिए। झल्ला मान सिंह देश की आन बान सारे और शौर्य पर उन्होंने
आत्म बलिदान दे दिया और इस तरह एक वीर अंगरक्षक और एक वीर स्वामी भक्त यहाँ शहीद हो गया। मन्ना ने तो सुनिएगा, उस मन्ना झल्ला मानसिंह, उस झाला मानसिंह या झाला मन्ना के शौर्य, बलिदान और समर्पण के लिए दो पंक्तियां सुनिए। मन्ना ने निज शौर्य से धरती को बंधन कर डाला, मन्ना ने निज शौर्य से धरती को बंधन कर डाला, हल्दी घाटी का कणकण चंदन कर डाला, हल्दी घाटी का कणकण चंदन कर डाला। अब सुनिएगा आगे कहानी। वास्तव में लोग कहते हैं कि राजस्थान की मिट्टी बंजर है, वहाँ कुछ नहीं है। तुम कहते हो वहाँ की शौर्य गाथा निराली है, संस्कृति अलग है। तो सुनिएगा, ऐसे लोगों को मैं राजस्थान की मिट्टी और उसकी संस्कृति और गौरव की गाथा इन पंक्तियों के माध्यम से सुनाता हूँ। सुनिएगा। इस भूमि पर मीरा ने, इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान दिया। सुनिएगा, इसी धरा पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया। यही वृक्ष से लिपट, यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी थी, शीस काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी थी, शीस काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी थी। महारानी पद्मिनी भी यारो इसी तरह की नारी थी, अब्राहम लिंकन की माँ को यहाँ की माटी प्यारी थी, अब्राहम लिंकन की माँ को यहाँ की माटी प्यारी थी। वास्तव में जब यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, तो अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे। तो भारत के दौरे पर जब वो आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भारत के दौरे पर जा रहा हूँ, बताओ कुछ लाना हो वहाँ से। तो वास्तव में उनकी माँ, जो कि जिन्होंने राजस्थान की गौरव संस्कृति और गाथा और शौर्य को सुना था, तो क्या कहती हैं कि बेटा एक बार वहाँ हल्दी घाटी जरूर जाना, वहाँ से बस एक चुटकी भर धूल ले आना, हल्दी घाटी के उस चंदन मिट्टी को ले आना, बस मैं जब मरूं तो बस मेरे माथे पर उसको लगा जरूर देना। अब सुनिएगा, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि राजस्थान की मिट्टी बंजर है, कुछ पंक्तियां उनके लिए भी सुनिएगा। माना कि राजस्थान की माटी में जल किंचित है, माना राजस्थान की माटी में जल किंचित है, पर वीरों के रक्त से यह अधिक संचित है। यहाँ दूध का कर्ज चुकाया मानस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी यहाँ की घास की रोटी ने। कमांडोज, मैंने वास्तव में उस 16वीं सदी की वीर गाथा को, उस शौर्य गाथा को, उस बलिदान को, उस हल्दी घाटी के शेर, मेवाड़ी माटी के चंदन, मेवाड़ केसरी, क्षत्रिय कुलभूषण, हिंदुआ सूरज, सत्य सनातन की आन बान शान महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के बारे में मैंने जो कहानी गढ़ी वो 100% सच्ची है। आज भी वहाँ की माटी और इतिहास उसका गवाह है। तो अपने इन पाश्चात्य संस्कृति के आवेश में आकर के अपने पुरोधाओं की संस्कृति को मत भूलो, अपने इतिहास को मत भूलो। भगत सिंह, आज़ाद, नेताजी और वीर उन क्रांतिकारियों के इतिहास को मत भूलो जिन्होंने इस माटी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। इन्हें हमेशा याद रखो और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इनके इतिहास को बताओ कि हमने क्या करके दिखाया था और हमने कैसे कैसे अपने इतिहास के गौरव संस्कृति की आन बान रक्षा के लिए और अपने प्राण त्यागे थे हमारे पुरोधाओं ने। तो कमांडोज, मैं अब वहीं बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।